हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, रोज़ की ही तरह मैं आज फिर से लेकर आया हूँ आपके सामने एक स्टोरी जिसमें हम सीखने वाले हैं नए नए वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर्स और टेंसेस को। और इस स्टोरी के माध्यम से हम अपनी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल और कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ स्वॉर्ड। वैल्यू मीन्स कीमत होती है, उसकी मूल्य होता है। आपकी हिंदी होती का के, और स्वॉर्ड मीन्स तलवार। तलवार की कीमत या तलवार की अहमियत। और यहाँ देखिए, ये वैल्यू एक एडजेक्टिव के रूप में आया है। जब कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके जस्ट पहले डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे यहाँ यूज हुआ है। चलिए अब हम स्टोरी को देखते हैं लाइन बाय लाइन। एन ओल्ड वुमन लिव्ड नेक्स्ट टू बीरबल्स हाउस। एन ओल्ड वुमन मीन्स एक बूढ़ी औरत, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, रहती थी। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लग जाए तो वो पास्ट इंडिफिनिट देता है, और पास्ट इंडिफिनिट में उसका हिंदी निकलती है। जैसे एक बूढ़ी औरत रहती थी नेक्स्ट टू बीरबल्स हाउस, बीरबल के घर के बगल या जस्ट आगे, आप ऐसा कह सकते हैं। यहाँ देखिए बीरबल्स, यहाँ पोस्टॉपी यस लगा है, इसलिए पोसेशन शो होता है। जब पोस्टॉपी यस लग जाता है वहाँ पोसेशन बताया जाता है कि इस व्यक्ति की इस चीज़, जैसे बीरबल का घर। अब आगे देखिए, वन डे, एक दिन, बीरबल हर्ड द साउंड ऑफ क्राइंग कमिंग फ्रॉम द ओल्ड वुमन हाउस। वन डे मीन्स एक दिन, बीरबल हर्ड, बीरबल ने सुना, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, सुना, द साउंड ऑफ क्राइंग कमिंग, एक आवाज़, मतलब द साउंड मीन्स आवाज़ को सुना आते हुए, मतलब चिल्लाते हुई आवाज़ को आते हुए सुना उसने। क्राइंग मीन्स चिल्लाना, जैसे कोई चिल्ला रहा हो ऐसी आवाज़ उसे सुनाई दी आती हुई। फ्रॉम द ओल्ड वुमन्स, उस मतलब बूढ़ी औरत के घर से। यहाँ देखिए वुमन्स के साथ भी पोस्टॉपी यस लगा है, जैसे यहाँ बीरबल के साथ पोसेशन शो हो रहा था वैसे यहाँ भी शो होगा। उस बूढ़ी औरत के घर में से चिल्लाती हुई, मतलब चिल्लाहट की आवाज़ आती हुई बीरबल को सुनाई दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही आस्क्ड दी वुमन, अगले दिन जब बीरबल ने उससे मिले तो आज की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, वह पूछा, द वुमन, औरत से, व्हाट दी मैटर वाज, क्या मतलब क्या मैटर था, क्या समस्या थी। वाज की हिंदी थे। सी सेड, से की सेकंड फॉर्म सेड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। वह कही, क्या कही देखते हैं। माई सन हैज पास्ट अवे इन अ बैटल, तो उसने क्या कहा, माई सन, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, हैज पास्ट अवे, गुजर गया या मर गया, इन अ बैटल, एक युद्ध में। बैटल मीन्स होता है युद्ध, और पास्ट अवे मीन्स गुजर जाना, मर जाना। यहाँ हैज है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे पास्ट के साथ पास्ट लग गया। नाउ, अब, देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर मी। नाउ मीन्स अब, देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है। देयर इज नो वन मीन्स कोई भी नहीं है, टू लुक आफ्टर मी, मेरी देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, मेरी देखभाल करने के लिए अब कोई रहा नहीं। बीरबल टू पिटी ऑन दी वुमन, बीरबल ने टेक की सेकंड फॉर्म टुक, मतलब उनको तरस आया। पीटी मीन्स तरस आना, टुक मीन्स लिया, उनको मतलब ऐसा एहसास हुआ, उनको तरस हुआ या उसके ऊपर थोड़ा रहम खाए, ऑन दी वुमन, उस औरत के ऊपर। एंड आस्क्ड हर, आज की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, और उससे पूछे, डू यू हैव समथिंग टू गिफ्ट टू द एम्परर। उन्होंने क्या पूछा। यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में डू या डज लगता है, नेगेटिव में डू या डज लगता है, और हमेशा यू विदे के साथ डू यूज होता है, हिसी इट के साथ डज यूज होता है। आप कह सकते हैं हमेशा बहुवचन के साथ डू आता है और एक वचन के साथ डज आता है। और जब कुछ होने का सेंस देना होता है तो उसमें हम हैव लगाते हैं। अब हैव जब कुछ होने का सेंस देता है तो उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। बस आप जाने रहिएगा, जब भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ आए तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यदि उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो जान लीजिए कुछ होने का सेंस दे रहा है। आप बस इतना इंडिकेट समझे रहिएगा। डू यू हैव समथिंग, क्या आपके पास, क्या तुम्हारे पास कुछ है, टू गिफ्ट टू द एम्परर, उपहार के रूप में एम्परर के लिए, मतलब एम्परर के लिए क्या तुम्हारे पास कुछ उपहार है, ऐसा वो बीरबल ने पूछा उस बूढ़ी औरत से। आई हैव समथिंग एक्सेप्ट एन ओल्ड स्वॉर्ड, मेरे पास है छोड़कर सिवाय एक, मतलब यहाँ सॉरी नथिंग है, मैं समथिंग पढ़ दिया, नथिंग है। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ देखिए है फिर लगा है कुछ होने का सेंस देने के लिए। मेरे पास कुछ नहीं है एक्सेप्ट, सिवाय, एक्सेप्ट में सिवाय, एन ओल्ड स्वॉर्ड, एक
पुरानी तलवार के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। दैट की बिलोंग टू माई सन, जो बिलोंग मीन्स जो रिलेट करती है, जो संबंधित है मेरे पुत्र से। रिप्लाइड दी ओल्ड वुमन, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। ऐसा उस बूढ़ी औरत ने रिप्लाई किया, आंसर दिया। यहाँ देखेंगे, यहाँ से गो एंड गिफ्ट इट टू द एम्परर, तो बीरबल ने क्या कहा, जाओ और उस उपहार को एम्परर को दो, बादशाह को दो। एम्परर मीन बादशाह होता है। ही वुड श्योरली गिव यू समथिंग इन रिटर्न। यहाँ देखिए, जब भी पॉसिबिलिटी, जब हम कोई पॉसिबिलिटी उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा सेंटेंस बनाते हैं, ऐसी बात करते हैं, तो वहाँ विल की जगह वुड का यूज होता है। जैसे यहाँ ही वुड श्योरली, आपको अवश्य देंगे, गिव मीन्स देना, यू समथिंग, आपको कुछ, इन रिटर्न, रिटर्न में मतलब जब तुम जाओगी उस तलवार को राजा एम्परर बादशाह को दोगी, तो वो तुम्हें रिटर्न में कुछ न कुछ जरूर देंगे। बीरबल एडवाइज्ड, बीरबल ने ऐसा उसे सजेस्ट किया, सजेशन दिया कि तुम ऐसा करो। अब यहाँ से द ओल्ड वुमन डिड एज बीरबल हैड एडवाइज्ड, तो वो बूढ़ी औरत जो थी, डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड होता है, किया ऐसा, एज मीन्स ऐसा, बीरबल हैड एडवाइस, जैसे बीरबल ने उसे एडवाइस किया था। यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे एडवाइस का एडवाइज्ड हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी केम टू द कोर्ट, सी मीन्स वह, कम केम, कम होता है, कम की सेकंड फॉर्म केम, तो पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। वह आई टू द कोर्ट, कोर्ट में, एंड लिफ्टिंग एज द स्वॉर्ड सेड, और लिफ्टिंग मीन्स उठाते हुए, ऊपर उठाते हुए, अप मीन्स ऊपर उठाते हुए, द स्वॉर्ड, उस तलवार को, से के सेकंड फॉर्म सेड, कही, योर मजेस्टी महामहिम, माई सन यूज टू वर्क इन योर आर्मी, मेरा पुत्र जो था, यूज टू की प्रयोग, यूज टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट में कुछ करने का, किया करता था, वर्क मतलब हम इससे काम किया करता है, इन योर आर्मी, आपके आर्मी में, आपकी सेना में, या आप कह सकते हैं आपकी सेना में मेरा पुत्र इससे लड़ा करता था युद्ध को। आई हैव, आगे देखते हैं, बूढ़ी औरत ने क्या कहा, आई हैव, पीछे था आई हैव, ब्राट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्राट होता है, ब्राट हिज स्वॉर्ड टू गिफ्ट इट टू यू, मैं लेकर आई हूं। यहां देखिए आई हैव, पीछे था आई हैव, फिर ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट होता है थर्ड फॉर्म। यहाँ पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग होती है हैज, और हैव हमेशा ही सी इट के साथ है जाता है, और मे भी थर्ड फॉर्म लगता है, जैसे ब्रिंग का ब्रॉट हो गया। हिज स्वॉर्ड, मैं लेकर आई हूँ उसके तलवार को, टू गिफ्ट, उपहार के रूप में, या आपको देने के लिए, इट टू यू, आपको देने के लिए, सो इसलिए, दैट इट कैन बी यूज अगेन, ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, इसलिए कि इसको दोबारा यूज कर सके। यहाँ देखिए, या यूज किया जा सके। यहाँ देखिए कैन मॉडल वर्ब है, और कैन का यहाँ मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बना है। मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और मॉडल वर्ब, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यूज का थर्ड फॉर्म यूज्ड, और फिर बाई ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस बना है कैन, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। द एम्परर एक्सप्लेन, अब द एग्जामाइन द स्वॉर्ड एंड सेड, दो बार जब ऐसा कही बादशाह अकबर से बूढ़ी औरत ने, तो वो जो बादशाह थे, एग्जामाइन, उसको निरीक्षण किए, उस तलवार को देखें पकड़कर, द स्वॉर्ड, उस तलवार को, एंड सेड, और कहा, वेल दिस स्वॉर्ड इज रस्टेड, अच्छा, वेल मीन्स अच्छा, ये जो तलवार है ये तो रस्टेड, मतलब इसमें जंग लग चुकी है या जंग लग गई है। इज रस्टेड, जब भी इज एम आर वाज वर्ग के साथ मेन वर्ग की थर्ड में आए तो वहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है। इट कैन नॉट बी यूज अगेन, इसका मतलब दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए अगेन मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बना हुआ है, सब्जेक्ट कैन, नेगेटिव है नॉट, बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई ऑब्जेक्ट, इसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। देन अकबर आस्क्ड अ सर्वेंट टू गिव द वुमन सम कॉइन्स, तब अकबर ने कहा, आज के सेकंड फॉर्म आस्क्ड, कहा अ सर्वेंट, एक नौकर से, टू गिव, देने के लिए, द वुमन, उस औरत को, सम कॉइन्स, कुछ सिक्कों को। बीरबल न्यू दैट अ फ्यू कॉइन्स वुड नॉट बी इनफ फॉर द वुमन, इसको वुमन नहीं पढ़ते, वुमन पढ़ते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है वुमन। बीरबल न्यू, इसको देखो के इसमें साइलेंट है, इसीलिए इसको पढ़ा जाएगा न्यू, और इसकी हिंदी होती है जानना। बीरबल जाने, दैट की अ फ्यू कॉइन्स, ये कुछ सिक्के जो हैं, फ्यू कॉइन्स मीन्स कुछ सिक्के हैं जो हैं, वुड नॉट बी इनफ, पर्याप्त नहीं होंगे, इनफ मीन्स पर्याप्त होना, और बिल की जगह वुड का यूज किया गया क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी की सेंस मिल रहा है कि इनफ हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब बूढ़ी औरत के लिए वो उसकी बात थी, उसके लिए क्या होते तो बीरबल सोच रहे थे, इसलिए बिल की जगह वुड का यूज किया गया। पर्याप्त
नहीं होंगे फॉर द वुमन, उस औरत के लिए। लेट मी लुक एट द स्वॉर्ड, तो बीरबल ने कहा लेट मी, मुझे देखने दो। जब हमें कुछ स्पोकन में कुछ करने की परमिशन लेना होता हो तो कहते हैं लेट मी प्लीज, लेट मी राइट, लेट मी स्लीप, लेट मी रनिंग, मुझे दौड़ने दो, मुझे सोने दो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो। ऐसा आप स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं कि लेट मी लुक, मुझे देखने दो, एट द स्वॉर्ड, इस तलवार को, योर मजेस्टी, महामहिम, बीरबल टुक द स्वॉर्ड, बीरबल जो थे ले लिए उस तलवार को। टेक की सेकंड फॉर्म टुक, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी। उस तलवार को ले लिए, एंड लुक्ड, और देखा, लुक की सेकंड फॉर्म लुक, देखा, एट इट, उसके ऊपर, या उसको देखे, उस तलवार को मतलब लेकर देखे। आगे देखिए, व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है, क्या बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इम्परर अकबर आस्क्ड हिम, तो इम्परर अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल से पूछा। जब बीरबल ने ऐसा तलवार लेकर ध्यान से उसको देखने लगे तो वही अकबर ने पूछा क्या बात है, ऐसा क्यों देख रहे हो। आई हैव हर्ड दैट अ थिंग टर्न इनटू गोल्ड, आई हैव हर्ड, उसने कहा, बीरबल ने कहा आई हैव हर्ड, मैं सुना हूँ, दैट अ थिंग, कि एक चीज़, टर्न इनटू गोल्ड, मतलब एक चीज़ को बदल देना, इनटू गोल्ड, सोने में। व्हेन एन एम्परर टच्ड इट, जब एम्परर उसे छू देते हैं तो वह जो चीज़ होती है वह सोने में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा बीरबल ने कहा। आई एम वंडरिंग व्हाई इट हैजंट हैपेंड, मैं आश्चर्यचकित हूँ। वंडरिंग मीन्स आश्चर्यचकित, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, हमेशा आई के साथ एम आता है, यू बी के साथ आर आता है, ही सी इट के साथ इज आता है। व्हाई इजंट हैपेंड, यह कैसे हो गया। रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने ऐसा उत्तर दिया या रिप्लाई किया। अकबर गट द हिंट, गेट की सेकंड फॉर्म गट, अकबर समझ गए इस इशारे को, हिंट मीन्स इशारा। ही आस्क्ड अनदर सर्वेंट टू वे द स्वॉर्ड इन गोल्ड कॉइन्स, तो उन्होंने कहा, अकबर ने कहा अनदर सर्वेंट, दूसरे नौकर से, टू वे मतलब वजन में, द स्वॉर्ड, उस जितना उस तलवार वजन थी, जितने वजन की थी, इन द गोल्ड कॉइन्स, उतना मतलब गोल्ड कॉइन देने को कहा एक नौकर से। एंड गिव देम टू द वुमन, और उन्हें उस औरत को दे दिया गया। गिव देम मतलब उन्हें दे दो, उस औरत को। अब पूरी हिंदी आप समझ लीजिए। जब अकबर ने समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं तो उन्होंने एक नौकर को बुलाया और कहा कि जितना यह इस तलवार की वजन है उस वजन के बराबर सिक्कों को उस औरत को दे दो। ये है इसकी एक्चुअल मीनिंग। द वुमन रिटर्न होम हैप्पीली, तो वह जो औरत थी, रिटर्न की सेकंड फॉर्म रिटर्न, वह लौट गई घर खुशी खुशी। सो दोस्तों, ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। ये पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। ऐसी डेली मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता रहता हूँ जो हमारी स्पोकन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल को सुधारने में, बेटर बनाने में हेल्प करती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।